ओके स्टूडेंट, तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। अपन CSIR नेट की क्लासेस में लास्ट क्लास में मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दिस इज द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेडिंग आपको डलवा दिया था मैंने। ओके, तो लिखते हैं भैया, एक बार वॉइस चेक करके बताएंगे भाई। एक बार वॉइस चेक करके बताएंगे भैया, इज इट प्रॉपर और नॉट। ऑल क्लियर, ओके। तो अपन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे। ओके, नाउ ध्यान से सुनेंगे बच्चों। तो जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, ये सुपर सेट है सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम का। आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से डेवलप किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे आप इस प्रकार से कर्व की फॉर्म में एक्सिस डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एक्स U1 होगी, ये U2 होगी और ये U3 होगी। और इनके अलोंग जो आपके यूनिट वेक्टर है वो E1 के, यहाँ पे जो आपका यूनिट वेक्टर होगा दिस इज E2 के, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा ये E3 के। और बच्चों यहाँ पे आपने पहले ही कहा है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल हैं। दैट मीन्स इनके यूनिट वेक्टर्स भी ऑर्थोगोनल होंगे। यहाँ पे E1 केप, E2 केप, E3 केप एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। हालांकि आपको 90 डिग्री दिख नहीं रहा होगा क्योंकि 2 डायमेंशन में बना हुआ है। 3 डायमेंशन में इस प्रकार से आपका U3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिट वेक्टर बाहर की ओर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बना दिया है अरेंजमेंट। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करते हैं बच्चों तो U1 यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे U2 और यहाँ पे U3। यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बच्चों इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने डिफाइन कर दिया है। अब बच्चों इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लेंथ एलिमेंट लिखना सीखेंगे, यहाँ पे आप एरिया एलिमेंट लिखना सीखेंगे, यहाँ पे आप वॉल्यूम एलिमेंट लिखना सीखेंगे। और किस प्रकार से इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए अपन दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिजल्ट को बता सकते हैं, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। सो लेंथ एलिमेंट, और बहुत ज्यादा अपन चर्चाएं नहीं करेंगे कि लेंथ एलिमेंट कैसे है, इसका भी पूरा अपना सिस्टम है। बट उतना अपने को जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अपना टारगेट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस प्रकार से क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस में बन सकते हैं उनको जानना है। ठीक है, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे बच्चों जो आर है वो U1 U2 U3 का फंक्शन है एंड द लेंथ एलिमेंट लेंथ एलिमेंट की आप बात करते हैं भैया, तो यहाँ पे dl वेक्टर बराबर
H1 du1 E1 के प्लस H2 du2 E2 के प्लस H3 du3 और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं E3 के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सर यहाँ पे आपने H1 H2 H3 क्या लिखा है, वेयर H1 H2 H3 है बच्चों, ये स्केल फैक्टर्स, स्केल ठीक है। इनको लिखने का भी सिस्टम होता है, कहां से आते हैं, बट आप तो केवल इतना ध्यान रखिए दीज आर द स्केल फैक्टर्स। और अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इन स्केल फैक्टर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अगर आप बात करते हैं बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो स्केल फैक्टर्स की वैल्यू 1 1 1 होती है। आप जब बात करेंगे बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वहां पे स्केल फैक्टर्स की वैल्यू 1 आर आर साइन थीटा होती है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 रो 1 होती है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। और यहाँ पे E1 के E2 के एंड E3 के जो है बच्चों यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इन यूनिट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी भी लेंथ एलिमेंट को लिखा हुआ है, कोई भी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखा जाएगा तो उसे यहाँ पे इन यूनिट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देन यहाँ पे लेंथ एलिमेंट U1 डायरेक्शन में कितना है भैया, H1 du1। यहाँ पे E1 के पे लेंथ एलिमेंट इन 2 डायरेक्शन, दिस इज H2 du2 E2 केप है, और लेंथ एलिमेंट इन थर्ड डायरेक्शन दिस इज H3 dl3 E3 केप है। नाउ वी हैव टू डिफाइन सरफेस एलिमेंट। सेकंड यहाँ पे जो आप लिखेंगे दिस इज एरिया एलिमेंट, और मैंने आपको इस पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाते वक्त बताया है कि एरिया एलिमेंट जो भी जब भी लिखा जाता है वो दो लेंथ एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, अब बार बार क्रॉस प्रोडक्ट करके बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे देखते हैं आप तो ये U1 U2 प्लेन है। यहाँ पे बात करें तो ये वाला प्लेन जो है वो U1 U2 प्लेन है। ठीक है, ये वाला प्लेन जो है भैया U2 U3 प्लेन है। ठीक है, और ये वाला प्लेन की बात करें तो U1 U3 प्लेन। जाहिर सी बात है U1 U3 प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, U2 बराबर 0 या कांस्टेंट। यहाँ पे U1 U2 प्लेन की जो इक्वेशन होगी U2 बराबर, यहाँ पे U3 बराबर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे U1 बराबर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब एरिया एलिमेंट की बात करते हैं तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, 1 के अलोंग, U1 के अलोंग। जब U1 के अलोंग एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आती है दैट मींस जो एरिया एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन है वो U2 U3 प्लेन में किया हुआ है, और U2 U3 प्लेन का जो लेंथ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं DL, यहाँ पे 2 DL2 यहाँ पे स्केलर में लिख लीजिए DL2 DL3 और डायरेक्शन E1 के। और यहाँ पे H1 इससे आएगा, यहाँ पे H2 इससे आएगा भैया, और H3 इससे आएगा, तो यहाँ पे H2 H3 du2 du3 और यहाँ पे E1 केप आ जाता है। दिस इज DS1 वेक्टर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आप DS2 वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड जो आपकी एक्सिस है उसके अलोंग आपके एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है, नो प्रॉब्लम। दैट मींस U1 U3 से मिलके यहाँ पे एरिया एलिमेंट बनने वाला है। सो H1 H3 और यहाँ पे DU1 DU3
और यहाँ पे E2 केप लिख दिया। यहाँ पे आपने DS3 वेक्टर लिखा और यहाँ पे H1 H2 DU1 DU2 और यहाँ पे E3 केप लिखा। ठीक है भैया, इस प्रकार से आप एरिया एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डायरेक्शन की। अगर 1 बराबर मैं एक्स बोल देता हूं तो एक्स बराबर H2 H3 1 ही है। मैंने बताया स्केल फैक्टर्स जो होते हैं वो 1 ही होते हैं इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो 1 यहाँ पे U2 बराबर y हो जाएगा, U3 बराबर z हो जाएगा, तो dy dz, और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, x के। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड आप बात करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है भैया, तो वॉल्यूम एलिमेंट को बड़े ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पे डीटो से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम सर। और यहाँ पे इसको आप लिखेंगे जब भी तीन एलिमेंट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तभी वॉल्यूम डिफाइन होता है। तो यहाँ पे DL1 DL2 DL3 फाइनली इसी प्रकार से आएगा बिकॉज एक्सिस आर ऑर्थोगोनल। और यहाँ पे H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट। आगे डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, लाप्लासियन, इन सब के बारे में फिर नोट लगा के अलग से ही लिखवा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो एक बार इसे आप नोट कर लीजिए भैया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे अपन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बड़े ध्यान से समझेंगे और अब आपको डायरेक्शंस को भी बड़े ध्यान से समझना होगा। व्हाट इज आर केप, व्हाट इज थीटा केप एंड व्हाट इज फाई केप। ओके, और उनके साथ किस प्रकार से आपको डील करना है। तो हेडिंग डालिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों फिक्स डेफिनेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वो आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं आर, थीटा एंड फाई, ये फिक्स कोऑर्डिनेट से और इनको डिफाइन करना पड़ता है। आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन डील करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन एक्सिस बनाते हैं। This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, and this is the point P. Okay, and this is the position vector r vector. अब बच्चों जो पोजीशन वेक्टर r है
जो जेड एक्सिस के साथ मिनिमम एंगल बनाती है, मिनिमम पे अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। तो जो यहाँ पे जेड एक्सिस के साथ आर वेक्टर जो मिनिमम एंगल बनाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, तो आप हमेशा छोटे एंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। एंड यहाँ पे आपने आर डिफाइन कर दिया, ओके, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अपन डिफाइन करने जा रहे हैं फाई। अब आपने सर आर बता दिया, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ओके, थीटा इज द मिनिमम एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड जेड एक्सिस, बट नाउ फाई इज व्हाट। सो ध्यान से देखेंगे, अब बच्चों आप इस आर वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर बाहर की ओर है और ये आपका आर वेक्टर रहा। ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से टूट जाएगा, ओके, और दूसरा कंपोनेंट इसका जो टूटेगा वो एक्स वाई प्लेन में ही टूटेगा। बिल्कुल सर, एक्स वाई प्लेन में ही टूटेगा। तो एक्स वाई प्लेन में जो आपके आर वेक्टर का कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को आप फाई बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक चीज समझ में आएगी। ये आपने यहां पे प्रोजेक्शन ले दिया भैया। तो अभी आपने देखा था कि प्रोजेक्शन इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। अब जेड एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन आएगा, दिस इज आर कोस थीटा, ये लिखा जाएगा, और ये यहां पे लिखा जाएगा आर साइन थीटा। भाई यहां पे आपने आर वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया तो ये आर कोस थीटा आ गया, और इस आर वेक्टर का अब आप प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में तो आर साइन थीटा आएगा, और जो आर साइन थीटा है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये एंगल कहलाता है फाई, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं आर थीटा फाई कितना वेरी करते हैं। तो यहाँ पे आर डिफाइन कर दिया, थीटा डिफाइन कर दिया, फाई डिफाइन कर दिया है, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। यहाँ पे आपने आर वेक्टर का जो कंपोनेंट लिया है एक्स वाई प्लेन में, और आप देख भी सकते हैं कंपोनेंट किस प्रकार से आया है। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका आर वेक्टर, ओके। तो आर वेक्टर का एक कंपोनेंट तो जेड एक्सिस के अलोंग आ गया, और एक कंपोनेंट आपका एक्स वाई प्लेन में आ गया। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आपका आर साइन थीटा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस एंगल इज फाई। और ये जैसे जैसे आर साइन थीटा इधर जाता जाएगा, अभी फाई की वैल्यू 90 हो गई, घूम के पीछे चला गया, फाई की वैल्यू 180 हो गई, घूम के इधर आ गया, अब 270 हो गई, और यहीं पे आ गया 360, दैट मींस 2 पाई हो गई। तो आर साइन थीटा इस प्रकार से वेरी कर रहा है, आर साइन थीटा यहाँ पे इस प्रकार से वेरी कर रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जनरली बहुत चर्चाएं नहीं की जाती हैं, बट मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, डिटेल में इसके क्वेश्चंस कराता हूं, और डिटेल में समझाता भी। इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। सबसे पहले तो लिमिट लिखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। आर थीटा फाई क्या है? आर जो है बच्चों पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ओके। यहां पे थीटा जो है मिनिमम एंगल, यहां पे मिनिमम एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस, ओके। और यहाँ पे इसको
बच्चों अपन पोलर एंगल भी बोलते हैं, पोलर एंगल, पोलर एंगल। ओके, और यहाँ पे फाई की बात करते हैं बच्चों, तो फाई इज व्हाट, दिस इज द एजीमुथल एंगल। अगर इनके नाम की बात की जाए तो एजीमुथल, ठीक है। और बच्चों स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत यूजफुल है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, आपने वेरियस क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ा है, तो वहां पे भी खूब डील किया है, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है तो वहां पे भी आपने खूब डील किया है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ा है तो वहां पे आपने खूब डील किया है, ठीक है। एडवांस क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे भी आप डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाई बच्चों, यहाँ पे दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल ऑफ r sin theta फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो अभी मैंने फाई का तो आपको बता ही दिया था मोटे मोटे तौर पे कि 0 से 2 पाई वेरी करता है। आर का आपको पता है रेडियस है, किसी भी स्फीयर की रेडियस 0 टू इनफाइनाइट कितने भी रेडियस का स्फीयर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देन आर जो वेरी करेगा सर, आर 0 टू इनफाइनाइट वेरी करेगा, थीटा जो है 0 से, अभी इस पे बात करेंगे कितना वेरी करेगा, और फाई की बात करते हैं बच्चों, तो फाई तो 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, दिस इज अवर जेड एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द आर वेक्टर, क्योंकि जो थीटा है वो जेड और आर पे ही डिपेंड करता है, बाकी से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब ये एंगल अभी थीटा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखते जाए, इसको घुमाते हैं अपन, अब बच्चों इसको घुमाया अपन ने तो अभी ये 90 डिग्री के एंगल पे आ गया। अब घुमा दिया, चलो बना के बता देता हूं। अब बच्चों अगर यहाँ पे आप पहुंच गए हैं तो आर और यहाँ पे थीटा के बीच, आर और जेड एक्सिस के बिटवीन एंगल 90 हो गया। अब जब आप यहाँ पे पहुंच गए, ये आपका आर वेक्टर हो गया, तो एंगल यहाँ पे पाई हो गया, इधर से मेजर किया तो भी पाई ही बिल्कुल। तो किधर से मेजर कर लीजिए आप, अगर आपने बढ़ा के इधर कर लिया तो बच्चों ये एंगल पाई प्लस अल्फा हो गया, और ये एंगल जो है पाई माइनस अल्फा हो गया, बिकॉज दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा मेजर किया जाएगा सर, जैसे ही आपने यहां से हल्का सा इधर डेविएट हुए, एंगल का मेजरमेंट इधर से होगा। दैट मीन सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि थीटा की वैल्यू कभी पाई से ज्यादा ही नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जब तक इधर रहेगा तो पाई माइनस समथिंग रहेगा तो मेजरमेंट इधर से होगा, और जैसे हल्का सा इधर से चला जाएगा तो इधर से जब मेजर करेंगे तो पाई प्लस एल्फा आएगा, और इधर से मेजर करेंगे तो पाई माइनस एल्फा आएगा, और आपको तो मिनिमम एंगल ही चूज करना है। सो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो यहाँ पे बच्चों पाई आ जाएगी, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे लेंथ एलिमेंट की बात करते हैं, तो लेंथ एलिमेंट भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेंथ एलिमेंट, सबसे पहले बच्चों अपन डीएलआर की बात करते हैं, लेंथ एलिमेंट इन आर डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे अलग से मैं बता रहा हूँ सब बना के, ये पॉइंट पी है और ये आपका आर वेक्टर है, तो यहाँ पे आपने लेंथ एलिमेंट ले दिया है, दिस इज डीएलआर वेक्टर। तो डीएलआर कैसे लिखा जाता है, कोई भी लाइन सेगमेंट है बच्चों, उस पे आपने लेंथ एलिमेंट लिया है, तो ये आर है, तो यहाँ पे डी आर आ जाएगा और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लिखने का तरीका यही है, ओके। नाउ यहाँ पे डीएल थीटा की बात करते हैं, तो सबसे पहले थीटा डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे दिस इज जेड एक्सिस और दिस इज आर वेक्टर, ये पॉइंट पी है बच्चों। ये डायरेक्शन यहाँ पे
अब जब कभी भी आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, मेरी बात को बड़े गौर से सुनेंगे, जब कभी भी आपको डायरेक्शन कैलकुलेट, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए, ठीक है। तो जब कभी भी अपन बच्चों डायरेक्शन अपने को कैलकुलेट करना होता है, जैसे इस पॉइंट पे मेरे को एंगल की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो इतनी रेडियस का क्या बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल बना दिया और इस सर्कल पे टेंजेंट डाल दीजिए एंगल की डायरेक्शन में। ये अपन ने टेंजेंट डाल दी, दिस इज द थीटा केप एंड दिस इज द आर केप, नो प्रॉब्लम सर। अब बच्चों थीटा केप डायरेक्शन ये है और थोड़ी देर बाद थीटा केप डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। मतलब यहाँ पे इस सर्कल पे जो टेंजेंट्स होगी ये थीटा केप की डायरेक्शन है। तो थीटा कैप की डायरेक्शन में आप चलेंगे तो किस पे चलेंगे, इसी सर्कल की सरकमफेरेंस पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं आप डी थीटा चले, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, तो ये लेंथ एलिमेंट जो है जिसको मैंने येलो कलर से डॉट किया है, ये हो गई आपकी लेंथ एलिमेंट इन थीटा डायरेक्शन, दिस इज डीएल थीटा। तो बच्चों ये क्या हो गया, आर्क हो गया। आर्क क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। तो यहां पे आ जाता है बच्चों आर डी थीटा, डायरेक्शन क्या है थीटा के। कितना आसान है बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार से आप लेंथ एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं आर डायरेक्शन में, और ये आपने लिख लिया, ठीक है। नाउ अपन डिफाइन करेंगे बच्चों लेंथ एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों फाई एंगल जो है वो आर साइन थीटा और एक्स के बीच का एंगल है। और अगर आप फ्रंट से देखें, टॉप व्यू अगर आप देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ऐसा ही दिखेगा भाई। ऊपर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहां से देखूंगा ऊपर से तो मुझे ऐसा ही दिखेगा आर साइन थीटा एक्स वाई। तो मैंने ऐसा देख लिया, बना दिया ये, और यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये जो रेडियस है दिस इज आर साइन थीटा। ओके, इसको इधर लिखिए आर साइन थीटा को, ये बच्चों हैं आपकी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, रेडियस आर साइन थीटा होगी। और बच्चों ये एंगल आपका फाई है, नो प्रॉब्लम सर। और यहाँ पे अब फाई केप की डायरेक्शन मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट पे फाई केप ये होगा, इस पे ये होगा। यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे फाई केप चाहिए तो ऐसे मिलेगा, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, टेंजेंट डालता जाऊंगा जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं फाई डायरेक्शन में चला तो मुझे इस आर्क के अलोंग चलना पड़ा, और दिस इज डीएल फाई, और ये कितना है आर साइन थीटा। तो एंगल बराबर क्या होता है रेडियस, दिस इज आर साइन थीटा, और यहाँ पे एंगल, ये एंगल बच्चों अपन मान लेते हैं डी फाई। तो यहाँ पे डी फाई डायरेक्शन फाई के, ओके। यहाँ पे थीटा कैप नहीं लिखा गया, लिख दिया है। तो आर साइन थीटा डी फाई फाई के। सो लेंथ एलिमेंट, सो लेंथ एलिमेंट यहां पे आ जाएगा बच्चों डीएल वेक्टर बराबर, यहाँ पे डीएल आर वेक्टर प्लस डीएल थीटा वेक्टर प्लस डीएल फाई वेक्टर, और यहाँ पे लिखा जाएगा डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आर आर के प्लस आर डी थीटा, थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के। इस प्रकार से आपने लिख दिया है, और एम टी आर लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डी आर आर के प्लस आर डी थीटा, थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के। और यहाँ पे बच्चों अगर आप बात करते हैं, अगर कंपेयर करना है आपको, तो U1 बराबर R है, यहाँ पे कर्वीलिनियर से कंपेयर करते हैं। U2 बराबर यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे U3 बराबर फाई, ठीक है। तो DU1 बराबर यहाँ पे DR है,
du2 बराबर यहाँ पे d थीटा है, du3 बराबर यहाँ पे d फाई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे E1 के बराबर r कैप है यूनिट वेक्टर, E2 के बराबर थीटा कैप है और यहाँ पे E3 कैप इज इक्वल्स टू फाई कैप है। ओके, नो प्रॉब्लम। और बच्चों यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो H1 बराबर, सर यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, ये सब तो लिख दिया आपने भाई, दिस इज du1, दिस इज E1 कैप। अब आगे जो लिखा हुआ H1 है, यहाँ पे H1 की वैल्यू 1 आ गई सर, यहाँ पे H2 की वैल्यू R आ गई और यहाँ पे H3 की वैल्यू R साइन थीटा आ गई। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आपने डीएल वेक्टर लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे अपन एरिया एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड अपन लिखेंगे सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। ठीक है, सरफेस एलिमेंट का फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे सेम प्रोसेस है, दो लेंथ एलिमेंट का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब जाके एरिया एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं ds लिखता हूं, दिस इज एरिया एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो r डायरेक्शन में, तो r डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट का मतलब है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो प्लेन है आपका जिसमें आपका एरिया एलिमेंट है वो थीटा फाई प्लेन होगा और थीटा फाई प्लेन पे या तो r बराबर 0 होगा या कांस्टेंट होगा। दैट्स ऑल, यही बताया था मैंने। बिल्कुल, अभी मैंने जब कर्वी लीनियर की बात की थी वहां पे भी कहा था u1 u2 प्लेन पे u3 बराबर या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो थीटा फाई प्लेन में एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर होगी एंड दैट इज आर कैप, बिकॉज आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप जो होते हैं बच्चों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन डील करेंगे सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ds वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे dl थीटा, यहाँ पे dl फाई और डायरेक्शन r कैप लिख दी। dl थीटा की वैल्यू कितनी है r d थीटा और यहाँ पे dl फाई की वैल्यू कितनी है r साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप r d थीटा और यहाँ पे r साइन थीटा d फाई मल्टीप्लाई विद r कैप, तो यहाँ पे r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, यहाँ पे आप आर कैप लिख देते हैं, दिस इज DSR। इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। जो आप एरिया पढ़ते आए आज दिन तक की, जो आपका स्पेयर होता है उसका जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं ds थीटा की, तो ds थीटा का मतलब है बच्चों थीटा डायरेक्शन होनी चाहिए एरिया एलिमेंट की। इसका मतलब कौन से प्लेन में एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट होगा, सर यहाँ पे r5 प्लेन में एरिया एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया dlr dl फाई, डायरेक्शन इज थीटा कैप, dlr इज dr और dl फाई इज r साइन थीटा, तो यहाँ पे r साइन थीटा dr d फाई एंड दिस इज थीटा कैप, दिस इज ds थीटा वेक्टर। एंड यहाँ पे ds फाई वेक्टर की आप बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे dlr dl थीटा अपन लिखते हैं और dlr dl थीटा, dlr dl थीटा और डायरेक्शन फाई कैप है, तो r dr d थीटा, r dr d थीटा और यहाँ पे आ जाता है आपका फाई कैप, दिस इज ds फाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एरिया एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। थर्ड अपन यहाँ पे जो बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम एलिमेंट की, लिखने का समय दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट्स की आप बात करते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम एलिमेंट आप लिखते हैं डीटो बराबर वही तीनों लेंथ एलिमेंट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे dl r dl थीटा dl फाई आपने लिखा और यहाँ पे डीटो बराबर r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई आपने लिखा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन किया जाता है। ओके,
नो प्रॉब्लम सर। अब बच्चों यहाँ पे अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। फोर्थ, यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और वेलोसिटी की जब आप बात करते हैं भैया, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल तो v वेक्टर बराबर dl वेक्टर अपॉन dt लिखी जाती है। और बच्चों आपने dl वेक्टर पहले ही कैलकुलेट किया है तो उसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं कर रहे आप, dt का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। dl वेक्टर आप जानते हैं, दिस इज dr अपॉन dt, बन जाएगा आर के प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पे आप थीटा कैप लिखेंगे प्लस आर साइन थीटा और डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे आप फाई कैप लिख देंगे। सो वी वेक्टर आर डॉट आर कैप लिखा, आर थीटा डॉट थीटा कैप लिखा, प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप आपने लिखा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देते, ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेशन का बहुत लंबा प्रोसेस है, तो अपन उस प्रोसेस पे तो नहीं जाएंगे, मैं आपको करना बताऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट केवल उसको कैलकुलेट करने में चले जाए तो कोई फायदा भी नहीं है ऐसी कैलकुलेशन का। हालांकि मैं आपको इतना बता दूंगा कि घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं आता है तो फिर मैं तो हूं ही सही, ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा ही सही। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन की बात की जाएगी बच्चों, तो ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर अपॉन dt आएगा। नाउ आप v को जानते हैं तो d ओवर dt, दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा भैया, तो d ओवर dt, और यहाँ पे इसमें आप v की वैल्यू लिख देंगे, तो v की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं भाई, इस प्रकार से। अब बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो सबसे प्यारी चीज है वो एक ही है कि यहाँ पे आर कैप थीटा कैप फाई कैप के भी डेरिवेटिव डिफाइन होते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा बच्चों, ये कंटिन्यूअसली जब आर कैप यहाँ होगा तो आर कैप की डायरेक्शन ये होगी, जब यहाँ होगा तो ये होगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये होगा तो आर कैप ये रहेगा, ठीक है, जब ये होगा तो ये रहेगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे आर कैप ये रहेगा, इस पॉइंट पे आर कैप ये रहेगा, इस पॉइंट पे आर कैप ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं आर कैप की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थीटा कैप तो कंटिन्यूअसली चेंज हो ही रहा है, ये भी थीटा कैप 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 है, एवरीथिंग इज थीटा कैप। तो थीटा कैप की डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहाँ पे बच्चों ये फाई कैप है, ये भी फाई कैप है, ये भी फाई कैप है, तो फाई कैप की डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी आर कैप अपॉन डी टी भी डिफाइन होता है, डी थीटा कैप अपॉन डी टी भी डिफाइन होता है, और डी फाई कैप अपॉन डी टी भी डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे लिखेंगे आप डी ओवर डी टी, और यहाँ पे आर डॉट आर कैप लिखेंगे प्लस डी ओवर डी टी, यहाँ पे आर थीटा डॉट थीटा कैप लिखेंगे प्लस डी ओवर डी टी, और यहाँ पे आर साइन थीटा
फाई डॉट फाई केप लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको डील किया जाता है। आर केप, थीटा केप, फाई केप की वैल्यू किस प्रकार से आती है। अब अभी बच्चों आपको ना तो आर केप पता है, ना थीटा केप पता है, ना फाई केप पता है, तो उनके बारे में अपन डील करेंगे। ठीक है, तभी जाके आप डी आर केप अपॉन डी टी, डी थीटा केप अपॉन डी टी, डी फाई केप अपॉन डी टी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी मैं कैलकुलेट करवा दूंगा सभी चीजें। आप एक बार यहां तक लिखेंगे एंड दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट फिर अपन यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, देन आगे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीक्वेंस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते आए हैं, तो अपन ने डिफाइन कर दिया और यहां पे लिखेंगे देयर आर केप, थीटा केप, फाई केप ये वेरिएबल्स हैं एंड डी आर केप अपॉन डी टी, डी थीटा केप अपॉन डी टी एंड डी फाई केप अपॉन डी टी एग्जिस्ट करते हैं भैया, ये डिफाइन होंगे और इनको डिफाइन करके बताऊंगा किस प्रकार से आते हैं। और बच्चों 3 डायमेंशन में कभी आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में ही पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही डील करते हैं, तो उसी में एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाता है। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आर डबल डॉट आर केप लिख देंगे, यहाँ पे एक बार आर डॉट का करेंगे, फिर थीटा डॉट का करेंगे, फिर थीटा केप का करेंगे। ठीक है भाई, यू वी डब्ल्यू को आप आराम से डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं। यहाँ पे एक बार आर का करेंगे, फिर साइन थीटा का करेंगे, फिर फाई डॉट का करेंगे, फिर फाई केप का करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 4 फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 3 को छोड़ देंगे, एक का करेंगे, फिर दूसरे 3 को छोड़ देंगे, फिर एक का करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 को छोड़ देंगे, फिर एक का करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 को छोड़ देंगे, फिर एक का करेंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। और जब आप इसको डिटेल में सोल्व करेंगे, जब आपको डी आर के अपॉन डी टी पता होगा, डी थीटा के अपॉन डी टी पता होगा, डी फाई के अपॉन डी टी पता होगा, दैट्स ऑल, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आप लिखते हैं यूनिट वेक्टर। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आर वेक्टर को आप लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कीजिए बच्चों, आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर बड़ा हो जाएगा। कीजिए नोट।
कर लीजिए भैया नोट। तो बहुत बढ़िया से इसको सीखे बच्चों, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है भैया। करते जाइए नोट। और जिस किसी को बच्चों क्वांटम की क्लासेस के डेमो देखने हैं CSIR नेट के लिए, तो एप्लीकेशन पे लाइव हो रही है क्लास, आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, ये बात जो है यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, ठीक है, हो गया भाई, बड़े आगे। ओके, तो आइए बात करते हैं आपसे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात अपन यूनिट वेक्टर्स इनकी कर लेते हैं, आर कैप थीटा कैप फाई की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हेडिंग डालिए, इसी के अंदर छोटा हेडिंग है सब हेडिंग, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है भैया, तो रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस। ओके, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को भी आप आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ज्यादा बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका पॉइंट P एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो गया। सॉरी, पॉइंट P को इस प्रकार से भी आप, ये तो कार्टेशियन में हो गया, और स्फेरिकल में बात करें तो ये आर थीटा और फाई हो गया, दैट एंगल इज थीटा। और यहाँ पे ये जो आपका हो गया भैया, दिस इज एंगल फाई एंड दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, अब आर साइन थीटा का कंपोनेंट चेक करेंगे तो आर साइन थीटा कोस फाई, और ये बनेगा आर साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे जेड बराबर लिखा जाएगा आर कोस थीटा। ओके,
सो यहाँ पे आप लिखते हैं बच्चों x बराबर r साइन थीटा cos फाई, नो प्रॉब्लम। y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाई, नो प्रॉब्लम। z इज इक्वल्स टू r cos थीटा, नो प्रॉब्लम। अगर आप तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, दैट मीन्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट मींस दिस इज आर स्क्वायर। ओके, किसी को समझ में नहीं आया हो तो स्क्वायर करके ऐड कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे फाई कैलकुलेट करने में है। सो y अपॉन अगर मैं x करता हूं बच्चों तो यहाँ पे आएगा टेन फाई, बिकॉज साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज टेन फाई, आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो फाई बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x। अब बच्चों मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे z कैलकुलेट करने में है, तो आप देखिए अगर आपको एक्स वाई जेड पता है तो आप आर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको आर थीटा फाई पता है तो आप एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से इंटर कन्वर्जन हो गया, आप कार्टेशियन से स्फेरिकल में जा सकते हैं, स्फेरिकल से कार्टेशियन में आ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये आपका फाई हो गया भैया। ओके, देन अब बच्चों आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने किया, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर बात की तो दिस इज आर साइन थीटा, इस प्रकार से आपने लिख दिया। एंड यहाँ पे z बराबर आर कोस थीटा लिखा हुआ है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पे आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, दिस इज टेन थीटा। ओके, और यहाँ से आप लिखेंगे भैया थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, इस प्रकार से आपने लिख दिया है, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई आर थीटा फाई आपने कैलकुलेट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे अपन यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन भी रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। सो सिंस आर वेक्टर जो लिखा जाता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के आप लिखते हैं, बिल्कुल सर ऐसा ही लिखते हैं। तो यहां से आर वेक्टर को आप भाई मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे आर साइन थीटा, यहाँ पे कोस फाई आई केप लिखा प्लस का आर साइन थीटा साइन फाई जे केप लिखा प्लस यहाँ पे आर कोस थीटा और यहाँ पे के केप लिखा। ठीक है भैया, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर के बराबर यहाँ पे साइन थीटा कोस फाई आई के प्लस साइन थीटा साइन फाई जे के प्लस कोस थीटा के। इस प्रकार से आप लिख देते, तो आप देख सकते हैं बच्चों, when theta and phi are changing then r cap is also changing। देख पा रहे हैं आप, when theta and phi are changing then r cap is also changing। थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आर कैप की वैल्यू इंक्रीज होती है बच्चों, आर कैप की वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो डी आर कैप अपॉन डी टी करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी तो डिफाइन होगा, डी फाई अपॉन डी टी भी डिफाइन होगा, दैट मीन्स पूरा का पूरा सिस्टम डिफाइन होगा। ओके, तो ये तो आर कैप आ गया, एम टी आर लगा लीजिए। और बच्चों इस अगर आर कैप का आप डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, इफ डी आर कैप अपॉन डी थीटा अगर आप डिफाइन करते हैं तो थीटा कैप के बराबर आता है। नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करना चाहते,
हम तो एक्चुअल में थीटा कैप निकालना चाहते हैं तो उसे भी आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सोचने में जरूर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना स्पेयर हो गया भैया। ठीक है, और यहाँ पे स्पेयर पे ये अपना आर केप हो गया और ये अपना थीटा केप हो गया। ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस के या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में आपने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। भाई ये प्लेन है और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में आपने एक और प्लेन ड्रॉ कर दिया, कहाँ दिक्कत है, कर सकते हैं। तो बच्चों ये कितना है सर, एक्स वाई प्लेन से आर वेक्टर थीटा एंगल बना, यहाँ पे सॉरी जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो 90 माइनस थीटा एंगल होगा। ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। आर कैप और थीटा कैप कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल या स्फीयर पे उसकी रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर जो होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एंगल थीटा हो गया। मतलब जो थीटा कैप है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक्स वाई प्लेन से कितने एंगल बेंट हैं, थीटा एंगल नीचे की ओर बेंट है। ये एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है बच्चों, ये सिचुएशन, एक सेकेंड, ये सिचुएशन कैसी, ऐसी, ये इतना एंगल झुका हुआ है थीटा कैप। तो थीटा कैप का एक कंपोनेंट तो एक्स वाई प्लेन में आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पे ऊपर की ओर बेंट होगा, तो थीटा कैप को आप ब्रेक करेंगे बच्चों, तो थीटा कैप का एक एंगल कितना आएगा भाई, यहाँ पे कोस थीटा, और कोस थीटा के फिर एंगल ब्रेक होंगे, तो कोस थीटा यहाँ पे लिखा आपने, और यहाँ पे फिर कोस फाई आई कैप आएगा। भाई एक्स डायरेक्शन में कितना टूटेगा, और फिर यहाँ पे कोस थीटा वाई डायरेक्शन में कितना एंगल टूटेगा, तो यहाँ पे कोस थीटा साइन फाई जे के। और थीटा कैप का एक कंपोनेंट नीचे की ओर आया जो जेड एक्सिस के अलोंग था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर, तो वो कितना था साइन थीटा, था नहीं था, तो डायरेक्शन माइनस जेड के, तो यहाँ पे लिखा आपने माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे के। इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ठीक है, पेन का अरेंजमेंट करते हैं, इनके माध्यम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना जेड एक्सिस हो गया, ये अपना आर वेक्टर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं थीटा की वेक्टर की, थीटा कैप की बात करता हूं, दिस इज थीटा कैप। ओके, दिस इज थीटा कैप, दिस इज आर कैप, नाउ दिस इज आर कैप एंड दिस इज थीटा कैप। थीटा कैप यहाँ पे इस प्लेन से, ये आपका अगर प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन हो गया, और इस प्लेन से थीटा कैप कितना एंगल बना रहा है, इतना। तो थीटा कैप का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट सर, ये आपका आ गया कोस थीटा, और ये एंगल कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाए। अब जो ये एंगल आया है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो साइन आपका कोस थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है फाई, तो साइन थीटा कोस फाई, और इधर साइन थीटा साइन फाई। कमेंट करके बताएंगे भाई समझ में आया नहीं आया, शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ में आ गया भाई, बताओ बताओ भाई, बताओ, क्लियर है? ओके, कमेंट करके बताइए भैया, ऑनलाइन वाले भी। तो इस प्रकार से आर कैप थीटा कैप फाई कैप को समझ भी सकते, रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को समझना है, और घर पे भी आप जो मैंने सिस्टम बताया आप मॉड्यूल बना सकते हैं, तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया थीटा कैप। नहीं सर हम ऐसे नहीं कर सकते, तो मैं भी नहीं कह रहा आप ऐसा कीजिए। आप क्या कीजिए, एक्सप्रेशन इसको तो कॉपी कर लेते एक बार के लिए। आप तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे आप तो डी आर के अपॉन इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं यहां से, इसको भी मिटा देते हैं भैया। यहाँ पे थीटा केप को डिफाइन करने के लिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के बराबर यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे कोस थीटा कोस फाई आई केप लिखा जाता है प्लस का कोस थीटा साइन फाई, यहाँ पे जे केप लिखा जाता है और साइन थीटा का माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा के केप लिख दिया जाता है। यही आया था आपका एक्स वाई प्लेन में जो एंगल आया था कोस थीटा आया था एक्स एक्सिस, भाई ये आया था कोस थीटा एक्स एक्सिस में कोस थीटा कोस फाई, वाई एक्सिस में कोस थीटा साइन फाई और नीचे की ओर माइनस साइन थीटा। दैट्स ऑल, दिस इज योर थीटा के। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अगर आपको फाई केप डिफाइन करना है तो जो फाई केप डिफाइन होता है ना बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दिस इज एक्स एक्सिस, फ्रंट व्यू देखते हैं आप तो। ठीक है, तो ये तो आपका आर साइन थीटा के फाई केप हो गई, इसमें आपका लेना देना नहीं है, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे फाई केप शो करने में। सो दिस इज योर फाई केप। ठीक है, बिल्कुल सर फाई केप यही है, और यहाँ पे अगर मैं चाहूं बच्चों तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ओके सर, यहाँ पे ये फाई केप है, ध्यान से सुनिएगा, ये फाई केप। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये भी फाई केप होगा, ये 90 माइनस फाइव होगा, तो ये कितना होगा, ये भी फाइव होगा, तो इधर कितना आएगा कोस फाइव और इधर कितना आएगा साइन फाइव। इसी प्रकार से लिखा जाएगा भैया, एक बार फिर एंगल को देख लीजिए, ये फाइव होगा, ये 90 माइनस फाइव होगा, ये फाइव होगा। ठीक है, तो बस आगे यहां से फाइव के बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा भैया माइनस का साइन फाइव आई के प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा कोस फाइव जे के। बिल्कुल, क्योंकि फाइव केप जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, उसका जेड से कोई लेना देना नहीं, और नहीं सर हम ऐसे याद नहीं रख सकते, कोई बात नहीं है, और मेथड है अपने पास, इस आर केप को ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे फाइव के रेस्पेक्ट में व्हेन थीटा बराबर 90। सर थीटा बराबर 90 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइव केप केवल एक्स वाई प्लेन में है, और जब एक्स वाई प्लेन की बात की जाती है तो जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन का एंगल थीटा बराबर हमेशा 90 होता है। ठीक है, तो तब भी यहाँ पे देख लीजिए, अब साइन थीटा थीटा बराबर 90 पे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो कोस फाई आई के प्लस साइन फाई जे के, कोस फाई को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का साइन फाई आएगा, साइन फाई को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस का कोस फाई आएगा। सर कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन हो गया फाई के। नहीं सर हमें तो रिवर्स डिफाइन करना है, आई केप जे केप के केप को आर केप थीटा केप फाई केप की टर्म्स में लिखना है, तो ये भी बहुत आसान है। एक ट्रिक बताता हूं आपको मैं, इफ you want if you want to write यहां पे आप लिखेंगे आर केप थीटा केप, यू वांट टू राइट आई केप जे केप के केप, आई केप जे केप के केप इन टर्म्स ऑफ यहां पे लिख दिया आर केप थीटा केप फाई केप, नो प्रॉब्लम सर, बहुत आसान है आई केप लिखना है। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना देखना है, आई केप के कोफिशिएंट देख लीजिए। आपने कहा सर देख लिए, आई केप का कोफिशिएंट कितना है साइन थीटा कोस फाई, किसमें आर केप में, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा कोस फाई आर केप, ये सब ऑब्जर्वेशन से लिखे जाते हैं। आई केप का कोफिशिएंट क्या है कोस थीटा कोस फाई, किसमें थीटा केप में, तो लिख दीजिए भैया कोस थीटा कोस फाई फाई केप, और यहाँ पे आई केप का कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन फाई, किसमें है फाई, ये थीटा केप है ना भाई, बताओ
गलत हो जाता अभी तो। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन फाइव अब लिखा जाएगा फाइव के। दिस इज द आई केप साइन थीटा कोस फाइव आर केप प्लस कोस थीटा कोस फाइव थीटा केप माइनस का साइन फाइव फाइव केप। ठीक है, इसी प्रकार से जे केप लिखा जाएगा भैया। अब यहाँ पे जे केप का कोफिशिएंट देख लीजिए कितना है, साइन थीटा साइन फाइव, तो यहाँ पे लिखा जाएगा भाई साइन थीटा साइन फाइव आर केप लिखा जाएगा प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है भाई थीटा कैप में, कोस थीटा साइन फाइव, तो यहाँ पे कोस थीटा साइन फाइव लिखा जाएगा भैया, नो प्रॉब्लम। ठीक, एक बार देख लीजिए अच्छे से। और किस में लिखा हुआ है, थीटा कैप में लिखा हुआ है। यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, कोस फाइव, किसमें लिखा हुआ है, फाइव कैप में लिखा हुआ है। ठीक है, और के कैप की बात करते हैं भैया, तो के कैप का कोफिशिएंट देख लीजिए भाई, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कोस थीटा है आर कैप में, तो कोस थीटा आर कैप। ठीक है, माइनस का साइन थीटा है थीटा कैप में, देख लीजिए भैया माइनस का साइन थीटा है थीटा कैप में, यहाँ तो है ही नहीं, तो इस प्रकार से इनका रिवर्स भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्फेरिकल में लगता है अगर आपको कि प्रॉब्लम को सोल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, इजी नहीं है, तो आप उसको कार्टेशियन से कर सकते हैं। लगता है आपको कि कोई प्रॉब्लम आपको कार्टेशियन में दी गई है, आपको स्फेरिकल में सोल्व करना है, तो आप उसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑल द कन्वर्जन यू नो। ओके, लिखे भाई यहां तक। यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है भैया। तो आप में से जो भी CSIR नेट का बैच ज्वाइन करना चाहता है, प्रॉपर एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर ले भाई। ठीक है, किसी को कोई बात करनी है तो मुझसे बात कर सकता है डायरेक्ट, अगर मेरे से बात करनी है तो मेरे नंबर है 141, तो मुझसे बात कर सकता है डायरेक्ट। पढ़ाने का सिस्टम ऐसा ही रहता है भाई, पहले दिन भी ऐसा रहेगा, लास्ट डेज भी ऐसा ही रहेगा, और ये डेमो क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाता है, प्रॉपर पहले समझाया जाता है, फिर नोट करवाया जाता है, यही प्रोसेस रहता है। ना कोई नोट्स ऐसे दिए जाते कि नोट्स दे दिए समझा दे, वो सिस्टम नहीं है। प्रॉपर ऐसे ही सिस्टमेटिक लेके चलते हैं, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलती हैं, तो बहुत ही वेल मैनेज प्रोसेस होता है बच्चों, और तब जाके रिजल्ट आते हैं। ओके, डू इट।
आराम से लिखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब इनको चाहें तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखा है आर केप, थीटा केप, फाई केप, और यहाँ पे इस प्रकार से आप मैट्रिक्स लिख देते हैं। इधर आप आई केप लिख देते हैं, जे केप लिख देते हैं, इधर के केप लिख देते हैं। ठीक है, रो बाय कॉलम प्रोसेस आपका ऑपरेट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा कोस पाई, साइन थीटा साइन पाई और कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप साइन थीटा कोस पाई, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा कोस पाई, आपने लिखा साइन थीटा साइन फाई आपने लिखा, और यहाँ पे आप लोगों ने फाइनली लिखा बच्चों कॉस थीटा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा कोस पाई, साइन थीटा साइन पाई कोस थीटा, और यहाँ पे फिर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस थीटा कोस फाई, और यहाँ पे कोस थीटा साइन फाई, और यहाँ पे माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे बच्चों फाई केप के केस में आप क्या करते हैं, थीटा बराबर 90 कर देते हैं यहाँ पे, और फिर आप फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का साइन फाई का कोस फाई आ गया, देन जीरो। दिस इज, इस प्रकार से आप आर केप थीटा केप फाई केप को डिफाइन करते हैं, और इसको मैट्रिक्स ए बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आर केप थीटा केप फाई केप और ये ए, और यहाँ पे आई केप जे केप के केप बोल दिया जाता है बच्चों। और अगर यहाँ पे अगर आपको आई केप जे केप के केप कैलकुलेट करना है तो आप इनवर्स ले लेंगे भैया। तो ए इनवर्स यहाँ पे आर केप थीटा केप
फाई कैप लिख दिया जाता है, नो प्रॉब्लम सर। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बात की जाएगी बच्चों तो साइन थीटा कोस फाई लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन फाई लिखा, कोस थीटा लिखा हुआ है, ये कॉलम बनेगा तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेने से ही इनवर्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज लेने से ही इनवर्स डिफाइन हो जाता है। अगर आपने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले दिया तो अपने आप यहाँ पे इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं दोनों कैलकुलेट किए हुए हैं, ज्यादा इस पे चर्चा करने का कोई विशेष महत्व भी नहीं है। अब बच्चों अगर आप चाहते हैं डी आर कैप अपॉन डी टी डिफाइन करना, डी थीटा कैप अपॉन डी टी डिफाइन करना, डी फाई कैप अपॉन डी टी डिफाइन करना, तो बेशक आप कर सकते हैं। और आपका एक्सेलरेशन का जो टर्म लिखा हुआ है ऊपर डी ओवर डी टी आर डॉट आर के प्लस आर थीटा डॉट थीटा के प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई केप, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज यूनिट वेक्टर्स। ओके, मेरा उसको कैलकुलेट कराने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि उतना कुछ आपसे पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता है वो मैं करवा देता हूं। फिर भी अगर आप एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं 3 डायमेंशन में तो आपको मैं लिखवा देता हूं डायरेक्ट रिजल्ट्स, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का प्रोसेस मैं बता देता हूं भाई। यहाँ पे पहले आप आर डॉट को छोड़ देंगे, एक बार डी आर केप अपॉन डी टी करेंगे, एक बार आप आर डॉट का कर देंगे, आर केप को छोड़ देंगे तो आर डबल डॉट आर केप करेंगे, ठीक है। सबको इसी प्रकार से करना है, आर केप के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे, थीटा केप के कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लेंगे, फाई केप के कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लेंगे। आर केप का कोफिशिएंट ए आर कहलाएगा, थीटा केप का कोफिशिएंट ए थीटा कहलाएगा, फाई केप का कोफिशिएंट ए फाई कहलाएगा। दैट इज द एक्सेलरेशन इन दीज डायरेक्शंस। ओके, आपको इन दोनों टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप थर्ड टर्म को ऑपरेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हल्की सी आपको डिफिकल्टी आएगी कि लास्ट में बनेगा नहीं, तो आपको आई केप और जे केप के टर्म्स लिखने पड़ेंगे, आई केप जे केप की वैल्यू लिखेंगे ताकि वो आर थीटा फाई में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो अपन इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो बड़े आगे भैया, अब यहाँ पे हेडिंग डालिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप चाहते हैं तो मैं लिखवा देता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे देन एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर लिखा जाएगा ए आर आर के प्लस ए थीटा थीटा के प्लस ए फाई फाई के। आप एफर्ट्स कीजिएगा घर पे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप ए आर वेयर ए आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पे लिखा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का आर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से लिखा ए थीटा बराबर, यहाँ पे आपने लिखा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस यहाँ पे आपने लिखा आर थीटा डबल डॉट और माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस का आर साइन थीटा कोस थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, एंड द लास्ट वैल्यू एफ वाई इज दिस इज 2 साइन थीटा आर डॉट फाई डॉट प्लस 2 आर कोस थीटा प्लस 2 आर कोस थीटा और यहाँ पे लिखा जाएगा थीटा डॉट फाई डॉट और प्लस आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा फाई डबल डॉट। ओके, these are the values when you will calculate then you will found that, ठीक है। इनको आप पाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए और हेडिंग डालेंगे अब
प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ही बात की जाती है। दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये अपना सर्कल हो गया। दिस इज आर केप, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, ये थीटा केप हो गया। बच्चों यहाँ पे जो अपना फाई केप है उसको रिप्लेस कर देते अपन, फाई केप जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है थीटा केप से। आर केप एज इट इज रहता है, आर केप रिमेन सेम। तो जितने भी रिजल्ट फाई केप के सब इसके लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये आपका पॉइंट पी हो गए जिसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, ये आर हो गए, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। आर की जो लिमिट होती है 0 टू इनफाइनाइट होती है, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई होती है। ओके, लेंथ एलिमेंट की बात करते हैं, डीएल वेक्टर बराबर डी आर आर केप लिखा जाता है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों तो दिस इज डीएल थीटा, सब कुछ ही कैलकुलेट करवा देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। दिस इज डी थीटा, सो डीएल थीटा बराबर कितना लिखा जाता है बच्चों, आर डी थीटा ही लिखा जाता है। तो आर डी थीटा, थीटा केप आप लिखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे एरिया एलिमेंट लिखा जाएगा डीएस वेक्टर। अब जाहिर सी बात है 2 डायमेंशनल एक ही तो प्लेन है, तो किन से मिलके बनेगा, डीएल आर डीएल फाई से, डीएल आर डीएल फाई से थीटा से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस में ही होगा, तो डीएल आर डीएल थीटा, तो यहाँ पे आर डी थीटा आप लिखते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो आप जेड केप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो थीटा की डायरेक्शन है, एंगल की डायरेक्शन है, वो जेड केप आप लिख देते, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है। ठीक, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिफाइन होता नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जाती है तो डीएल वेक्टर अपॉन dt, तो यहाँ पे आर डॉट आर केप लिखा जाता है, आर थीटा डॉट थीटा केप लिखा जाता है। दिस इज द वेलोसिटी। ये एक प्रकार से आपके जब मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करता हूं तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ाता हूं, तो एक प्लेन में पार्टिकल की मोशन के बारे में अपन डील कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं भैया तो बड़े ध्यान से देखिएगा, द एक्सेलरेशन इज व्हाट। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन डिफाइन कर दिया, चूंकि यहाँ पे आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के लिखा जाता है। और यहाँ पे बच्चों एक्स बराबर अगर इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, दिस इज आर कोस थीटा, और y बराबर यहाँ पे r साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे r वेक्टर बराबर r कोस थीटा आई के प्लस r साइन थीटा जे केप लिखा जाता है। सो r के बराबर यहाँ पे लिखा जाता है कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे केप, ये आपका r केप आ जाता है। थीटा केप कैलकुलेट करना है भैया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए भैया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे दिस इज थीटा केप, दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये आर केप है भैया। यहाँ पे इस प्रकार से आप डॉटेड फॉर्म में एक्सिस बना सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में साइन थीटा आ जाएगा, इस डायरेक्शन में कोस थीटा आ जाएगा। एक सेकेंड, आर केप में थोड़े ही तोड़ना है आपको, तो आई केप जे केप में तोड़ने। ठीक है, तो ये भाई ये थीटा है, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर ब्रेक हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर ब्रेक हो जाएगा, इधर कोस थीटा आएगा और इधर साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का साइन थीटा आई के प्लस यहाँ पे आप लिख देंगे कोस थीटा जे के।
और यहां से भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो यहां से एक बात आपने देखी, सिंस डी आर केप अपॉन डी थीटा इज व्हाट, थीटा केप इंपॉर्टेंट है भैया, याद काम में आएगा ये सभी, ठीक है। यहां से आप चाहें तो डी आर केप अपॉन डी टी भी डिफाइन कर सकते हैं, डी आर केप अपॉन डी टी। तो यहाँ पे आई केप और जे केप तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई केप जे केप तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा तो वेरी करेगा, तो कोस थीटा का कितना होगा, माइनस का साइन थीटा, थीटा का थीटा डॉट आई केप प्लस का कोस थीटा, थीटा का थीटा डॉट जे केप। तो डी आर केप अपॉन डी टी बराबर, यहां से बच्चों आप थीटा डॉट को कॉमन ले लेते हैं और माइनस का साइन थीटा आई केप प्लस का कोस थीटा जे केप। तो डी आर केप अपॉन डी टी कितना आ जाता है भैया, सर थीटा डॉट और यहाँ पे थीटा केप आ जाता है। सिमिलरली डी थीटा केप अपॉन डी टी की बात करें तो डी ओवर डी टी, और थीटा केप की वैल्यू है माइनस का साइन थीटा आई केप प्लस का कोस थीटा जे केप। और इसकी बात करते हैं तो माइनस का कोस थीटा, यहाँ पे थीटा डॉट आई केप माइनस का साइन थीटा थीटा डॉट जे केप। तो यहाँ से डी थीटा केप अपॉन डी टी बराबर आ जाता है बच्चों, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा आर के, ठीक है। इस प्रकार से तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। देन एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है dv अपॉन dt। तो d ओवर dt, v की बात करेंगे तो r डॉट आर के प्लस का r थीटा डॉट थीटा केप लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम सर। बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, ए वेक्टर बराबर r डबल डॉट का किया तो r केप आ गया, r डॉट को छोड़ दिया डी आर केप अपॉन dt किया, ठीक है भैया। r को r का किया तो r डॉट थीटा डॉट थीटा केप आ गया, आर को छोड़ दिया, थीटा का किया तो थीटा डबल डॉट थीटा केप एज इट इज रहा, और आर थीटा डॉट को छोड़ दिया भैया, तो यहाँ पे डी थीटा केप अपॉन डी टी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आर डबल डॉट आर केप रहा प्लस आर डॉट डी आर केप अपॉन डी टी थीटा डॉट थीटा केप आ गया भैया। यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट, यहाँ पे थीटा केप आ गया प्लस का आर थीटा डबल डॉट, यहाँ पे थीटा केप आ गया और यहाँ पे आर थीटा डॉट डी थीटा केप अपॉन डी टी किया भैया आपने, तो माइनस का थीटा डॉट यहाँ पे आर केप आ गया भैया, ये रहा। तो यहाँ पे बच्चों अब आप क्या करेंगे, सर आर केप के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख देते हैं तो आर डबल डॉट, ठीक है। और आर केप यहाँ पे है माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों थीटा केप के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख देंगे, दैट टर्म सेम टू सेम। तो 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, देन ए आर बराबर आ जाता है आर डबल डॉट, यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर, ए थीटा बराबर आ जाता है 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस का आर थीटा डबल डॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स पढ़ाऊंगा वहां पे भी यूज में आएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस, कर लीजिए भैया। अब यहाँ पे थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है, ये बात भी तुम जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ये भी तुम जानते हो। तो लिखवाने की ऐसी कोई खास आवश्यकता भी नहीं है। बाकी अपन पढ़ेंगे कल, तो तुरंत इसको नोट करेंगे भैया, कर लीजिए।
ठीक है भाई, राधे राधे।